गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को डील आउट करेंगे। तो जैसा कि बेटा आपने पिछली यूनिट्स के अंदर भी आपने देखा, हेलोल्केन हेलोरेन्स को हमने पढ़ा बेटा। उसके बाद हमने अल्कोहल्स फिनोल्स को भी पढ़ा। तो हेलोल्केन अल्कोहल फिनोल्स के अंदर भी बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को आपने पढ़ा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का मैकेनिज्म सेम होने वाला है, बट रिएक्टेंट आपको चेंज ही मिलेंगे। मीन्स जैसा आपने हेलोल्केन के केस के अंदर पढ़ा, तो हेलोल्केन के अंदर बेटा आपने देखा था क्लोरोबेंजीन को यूज करते हुए आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को प्रोसीड करवाया था। ऑन दी सेम वे आपने जैसे ही अल्कोहल फिनोल को पढ़ा, तो बेटा फिनोल के केस के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को पढ़ा। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बेटा बेंजीन किस टाइप से देंगी, और बेंजीन देते ही बेटा हमारे पास जो हमारा मेन प्रोसेस चला हुआ है प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का यूज करते हुए हम देखेंगे कि हमने बेटा कीटोन की फॉर्मेशन को किया। ओके, तो एक बार बेटा मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर बेटा हम एक कैटालिस्ट लेके चलते हैं जिसको आपने लियस एसिड का नाम दिया था। ओके, लियस एसिड के पास बैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये हमेशा इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मींस एक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की बेटा उसके पास पावर होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण इसके पास बेटा हमेशा यही टेंडेंसी बनी रहती है कि वो एक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करे। ओके, तो आपने देखा लियस एसिड एक नेगेटिव चार्ज को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा मैंने एक लियस एसिड लिया, एनहाइड्राइड्स एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करेगा, यहाँ पे बेटा एसिटाइल क्लोराइड जो आप देख रहे हो CH3COCl, ये आप देख रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा CH3COCl का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करते ही यहाँ से बेटा ये Cl नेगेटिव चार्ज विल बी अब्स्ट्रैक्टेड बाय द एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 के द्वारा। तो आप देखोगे यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव बेटा CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस रिंग के ऊपर अटैक करने वाला है। तो आप देख सकते हो अटैक करते ही यहाँ आपके पास एक एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हुई। देख सकते हो बेटा यहाँ पे एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे Cl इस H के साथ अटैच होकर बेटा HCl की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन को बेटा आप बोलोगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शंस, बिकॉज ए असाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड इन दिस केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट आप टाइप पढ़ सकते हो बेटा। देखो, अगर यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे बेटा मैं लिखता हूँ बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बिल्कुल सेम मेथड रहने वाला है। बेंजोइल क्लोराइड में बेटा AlCl3 Cl नेगेटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे दिस बेंजोइल ग्रुप बेटा विल बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन दी बेंजीन रिंग। और यहाँ पे आप देखोगे बेटा यहाँ पे डाइफिनाइल कीटोन बोल सकते हो, या फिर इसको बेटा बेंजोफिनोन का एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। ओके, और साथ के साथ बेटा HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ध्यान रहे बेटा, इस मेथड के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने विद हेल्प ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे हमने एक कीटोन की फॉर्मेशन कर दी। ओके, तो आप इसको बेटा बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल कीटोन का नाम भी दिया जा सकता है। इसको बेटा आप नाम दे सकते हो डाइफिनाइल कीटोन का नाम दे सकते हो। ओके, तो आपने देखा बेटा इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कीटोन की फॉर्मेशन को भी पढ़ा, और साथ ही साथ एक नेमिंग रिएक्शन भी हमारे पास बनी, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड बेंजोलेशन रिएक्शंस। ओके, और इसके साथ साथ बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे बेटा यही पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बिकॉज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड ओके इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब हम बेटा एक नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, इस फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की हेल्प से भी आप कीटोन की फॉर्मेशन करने वाले हो। तो आपने एक बार ध्यान रखना है बेटा, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए मेरे को बेटा एस्टर की जरूरत है। अभी तक हमने एस्टर के बारे में आपने ज़्यादा कुछ नहीं जाना,
तो बेटा ध्यान रहे, एक बार एस्टर की नेमिंग को आप डायरेक्टली लेके चलोगे तो दिस इज द फिनाइल एसीटेट। बेटा दिस इज एसीटेट ग्रुप, आप सभी बच्चों को पता है एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज द COO। तो आप देख रहे हो यहाँ पे COO ग्रुप है। दिस इज फिनाइल एसीटेट। ओके, फिनाइल एसीटेट को जैसे ही AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और एक नॉन पोलर सोलवेंट कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है बेटा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर होता क्या है बेटा, यहाँ पे ऑर्थो का हाइड्रोजन, बेटा ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ओके विल बी एक्सचेंज विद दिस ग्रुप। तो यहाँ से बेटा ये H ग्रुप इस ऑक्सीजन के पास चला गया, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे OH ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई और CH3CO ग्रुप बेटा आपका ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाता है। ओके, ऑन द सेम वे यही काम बेटा कुछ अमाउंट बेटा यहाँ पे पैरा की फॉर्मेशन हो जाती है, मीन्स कुछ मॉलिक्यूल बेटा ये पैरा के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ध्यान रहे, दिस वर्क इज टेकन बाय द बेटा विद द हेल्प ऑफ द AlCl3 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो इसके कारण बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो COCH3 ग्रुप ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। COCH3 ग्रुप ने बेटा जी अपने पोजीशन को चेंज करते हुए यहाँ पे एक आपके पास कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो आप इसका नाम बेटा जी आप सभी बच्चों को भी पता है, दिस इज एसीटोफिनोन, अभी आपने पढ़ा। अब OH ग्रुप को बेटा एज ए प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे तो आप नाम दे सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और यहाँ पे बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का नाम दिया जा सकता है। ऑन द सेम टाइप बेटा यहाँ पे अभी आपने देखा, देखो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे हमने बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन की थी और ये सेम प्रोसेस बेटा अब आप देखो एक बेंजोफिनोन का प्रोडक्ट भी आप इसकी हेल्प से जनरेट कर सकते हो। दिस इज फिनाइल बेंजीन ओएट बेंजोएट। ओके, फिनाइल बेंजोएट को बेटा लियस एसिड की हेल्प से जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे ये H ग्रुप बेटा जी आपका एक्सचेंज हो जाएगा, तो आप देखोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन एज वेल एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो ध्यान रहे बेटा दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज नोन एज अ फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो ध्यान रहे बेटा अच्छे से इन केमिकल रिएक्शंस को बेटा नोट करते चलें, साथ ही साथ बेटा एक नोट्स तैयार करते चलें। विदाउट नोट्स बेटा आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, इस बात को बेटा बहुत अच्छे से माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर रखना। लेक्चर टू लेक्चर बेटा आपके पास नोट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, थैंक यू।